हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे नॉमिनल अकाउंट को। नॉमिनल अकाउंट जो कि वैसे खाते, एक तो अगर देखा जाए तो हमने देखा था कि एक पर्सनल अकाउंट होते हैं लास्ट वीडियोस में और कुछ इम्पर्सनल अकाउंट्स होते हैं। तो उसी इम्पर्सनल अकाउंट के दो पार्ट थे, एक था रियल जो कि लास्ट वीडियो में हमने देख लिया और अभी है नॉमिनल जो कि इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर आपने ये वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ इन वीडियोस को देखिए जिसमें मैंने पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट को अच्छे से क्लियर कर रखा है। ठीक है, तो अब हम देखने वाले हैं नॉमिनल अकाउंट को। नॉमिनल अकाउंट जो है वो आपके इनकम या प्रॉफिट, गेन मतलब प्रॉफिट होता है, तो गेन मतलब होता है आपका प्रॉफिट, यो आपके इनकम या प्रॉफिट को रिप्रेजेंट करता है या फिर आपके एक्सपेंस या लॉस को रिप्रेजेंट करता है। तो हम एक लाइन में कह सकते हैं कि कंपनी में होने वाले इनकम, एक्सपेंस, प्रॉफिट या लॉस, इसको रिप्रेजेंट करने वाले खाते को हम लोग किस में रखते हैं? इसको रिप्रेजेंट करने वाले खाते को हम लोग नॉमिनल अकाउंट में रखते हैं। ठीक है, क्या क्या? इनकम, एक्सपेंस, प्रॉफिट, लॉस। ये खाते आय, लाभ, व्यय, हानि इन सब से संबंधित होते हैं। उदाहरण के लिए जैसे देखो रेंट अकाउंट। अब रेंट में दो बातें होती है, रेंट पेड भी हो सकता है और रेंट रिसीव भी हो सकता है। तो अगर रेंट रिसीव हुआ तो वो इनकम को रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर पेड हुआ तो वो एक्सपेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसी तरह से लिखा है कमीशन रिसीव। अब ये कमीशन रिसीव इनकम को रिप्रेजेंट कर रहा है। सैलरी, सैलरी भी दो तरह से हो सकती है, कमीशन भी दो हो सकता है, रिसीव या पेड। तो कोई भी नॉमिनल दोनों हो सकता है, वो पेड भी हो सकता है, वो रिसीव भी हो सकता है। तो अगर रिसीव हो रहा है तो इनकम, पेड हो रहा है तो एक्सपेंस। ठीक है, इसी प्रकार से आगे भी चीज़ें हैं। तो आशा करता हूँ कि नॉमिनल अकाउंट भी आपको समझ में आ गई। अब मैं एक बार पूरा चर्चा कर लेता हूँ कि हमें कौन कौन से अकाउंट देखने को मिले शुरू से लेकर अब तक। सबसे पहले जब हमने शुरुआत की तो हमें अकाउंट्स के दो पार्ट मिले, एक को बोला हमने पर्सनल और दूसरे को कहा हमने इम्पर्सनल। इम्पर्सनल डेफिनेशन कुछ ऐसी थी कि वे सभी खाते जो किसी आदमी, किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी ग्रुप ऑफ पर्सन, इन सबको रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो पर्सनल है, और अगर ऐसा नहीं करते तो वो इम्पर्सनल है। बट इम्पर्सनल को हमने दो भागों में बांटा, एक रियल कर दिया और एक नॉमिनल कर दिया। अब मुख्य रूप से हमारे पास तीन खाते हैं, एक पर्सनल है, एक रियल है और एक नॉमिनल है, और इसी पे हम लोग पूरी अकाउंटिंग को करने वाले हैं। इन्हीं तीनों खातों पर पूरी अकाउंटिंग करने वाले हैं। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने वेट अ मिनट, हाँ, अगर आपने इन तीनों खातों को नहीं पढ़ा है सही से तो प्लीज़ इनको पढ़ लीजिए, क्योंकि इनके बिना आगे अकाउंटिंग में नहीं बढ़ा जा सकता। जब तक आपको खातों की पहचान नहीं आ जाती, आप ट्रांजैक्शन को सही ढंग से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। चलिए, तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से खाते की कैसे टाइप्स हैं। सबसे पहले हम बात करें अगर अकाउंट्स, तो अकाउंट जो है मुख्य रूप से दो होते हैं, एक पर्सनल और इन दोनों को एक साथ मिलाए तो वो बनेगा इम्पर्सनल। ठीक है, इम्पर्सनल। दूसरी चीज़, पर्सनल का तो अपना टाइप होता है जिसमें नेचुरल भी आता है, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव, जिन्हें हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। और इम्पर्सनल के दो टाइप है, रियल और नॉमिनल। रियल अकाउंट को भी दो भागों में बांटा जाता है, टेंजिबल और इनटेंजिबल, जबकि नॉमिनल का कोई भी भाग नहीं होता है। और अगर एक लाइन में हम देखना चाहें कि पर्सनल, रियल और नॉमिनल इनको कैसे पहचानें, तो अगर कोई खाता किसी पर्सन से, किसी ऑर्गेनाइजेशन से, किसी संस्था से जुड़ा हुआ है तो आप कह सकते हैं कि वो पर्सनल है। अगर कोई खाता आपके एसेट या लाइबिलिटी से जुड़ा हुआ है तो आप कह सकते हैं कि वो रियल है। अगर कोई खाता आपके बिजनेस के इनकम, एक्सपेंस, प्रॉफिट, लॉस से जुड़ा है तो आप कह सकते हैं कि वो नॉमिनल अकाउंट है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बातें समझ में आ गई हैं। आगे की वीडियोज़ में हम लोग एक एक करके इन अकाउंट्स के रूल्स को देखेंगे, उसके साथ साथ हम इन अकाउंट्स के ऊपर बनने वाले सवालों को भी देखेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम अगले वीडियो में करेंगे। तो पिछली सारी वीडियोज़ को आप प्लीज़ एक बार देख लीजिए और उसके बाद फिर आप इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करिए।